एक फल विक्रेता 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता है और फिर 6 रुपए में 10 बेच देता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, एक तरफ आपको रुपए लिखने हैं, एक तरफ आइटम लिखने हैं, 8 के 15 और 6 के 10, इनको करना है बराबर। इसको करने के लिए 6 से गुणा करेंगे और इसमें 8 की, इसकी इसमें गुणा करते हैं और इसकी इसमें गुणा करते हैं। 48 जिसकी इसमें गुणा की इसमें भी करिए 90, इसमें भी करिए 8 की 80। इसका मतलब है 48 रुपए में उसने 90 खरीदे और 80 बेच के उसने 48 रुपए पूरे कर लिए। तो 10 आइटम्स का फायदा हुआ। कितने आइटम्स के पैसे दिए, 80 के गुणा 100, ये होता है आपका परिणाम जो उसको फायदा हुआ, क्योंकि उसने जितने में 90 खरीदे थे उतने में 80 बेच दिए। इसका मतलब 80 चीजें बेचकर उसके पूरे 90 के पैसे कवर हो गए, 10 चीजें उसके पास बच गई। ये इसको करने का तरीका होता है। 4 दूनी 8, 4 से 25, 12.5 बन गया और ये प्रतिशत लाभ होगा। रुचिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। जब ऐसे एक दूसरे की तरफ आते हैं तब जो उनकी परिणामी चाल होती है वो हमेशा जोड़कर आती है। एक ही दिशा में जाते हैं तो घटाकर आती है, क्योंकि जितना ये कवर करेगा और ये उतना ही फासला उन दोनों के बीच का कम होता चला जाएगा। तो इनकी जो चाल होगी वो चाल इन दोनों को ऐड करके मानी जाएगी। चाल हो जाएगी 20 + 25 बराबर 45। एक दूसरे के यदि वे 48 मिनट के बाद मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी कितनी थी, दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुना समय। चाल है 45, समय है 48 मिनट। इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 15 × 45, चौके 60, 12 × 36। तो 36 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में थी स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्ट किया था। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/4 के बजाय 4/5 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो क्या करना होता है, जो संख्या है वो लेनी है, इसमें से इस संख्या के वर्ग में से इस संख्या का वर्ग माइनस करना है, ये आएगा, और बटे में इन दोनों की गुणा करके लिखनी है 20। जो ये आया बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करनी है 4/5 की जो उसने की थी और गुणा में 100% बनाने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 × 5 100, 5 से 5 36% की त्रुटि बन गई, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। आसान ट्रिक है, यूज करिए, बिल्कुल विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। 8% दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण राशि पर साधारण ब्याज 10%, वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 1200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। 2 वर्षों के लिए 10% पे 1200 रुपए का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसका आधा है साधारण ब्याज। तो पहले क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए 1200। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि यहां कितनी साल है उतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया। परसेंटेज दोनों बार 10% है, तो इसका पहली साल मिलेगा 10% जो कि 120 होगा, दूसरी साल भी यही मिलेगा, और दूसरी साल पहली साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा 10%। 120 का 10% हो गया 12, ठीक है। तो 240 और 12 हो गया 252 रुपए टोटल ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसका आधा मिला है आपको 2 एकम 2, 2 4, 2 के 12, 126 मिला है साधारण ब्याज। जब भी आपको साधारण ब्याज पता है तो उसमें 100 की गुणा करके जो भी दर है उससे और समय से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से 25, 3 दूनी 6, 2 12, एकम तो 5 लास्ट में आना चाहिए, मतलब इकाई अंक। तो ऑप्शन है 525 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा। x + y बराबर 12 और xy बराबर 32 है, तो x² + y² का मान आपसे पूछा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो आपके पास तो क्या करें, जो x + y का मान है उसका वर्ग कर दीजिए 144, ठीक है। और ये जो दिया है अगर यहां बीच में प्लस है, यहां बीच में प्लस है तो इसका 2 गुना माइनस करना है जो कि होगा 64, तो आपकी x² + y² का मान आ जाएगा ऑप्शन 4। लेकिन अगर यहां माइनस होता तो फिर हम यहां प्लस करते, ये आपको बस ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाज्य है। 99 से विभाज्य होने के लिए बच्चों क्या होता है, 9 और 11 से पूरी कटेगी वो संख्या। तो ऑप्शन में से जो संख्या 9 से और 11 से कट रही है पूरी वही संख्या आपकी 99 से भी कटेगी। तो 9 से काटने के लिए क्या तरीका होता है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और यही पहले अप्लाई करेंगे, 11 को बाद में करेंगे।
अगर 3 ऑप्शन में ये अप्लाई नहीं होता है तो आंसर मिल जाएगा। अगर 1 से ज्यादा में ये अप्लाई हो जाएगा कि 9 से 1 से ज्यादा ऑप्शन कर जाएंगे, फिर हम 11 को देखेंगे। तो यहां देखिए 5 और 1 6, 6 5 11, 11 7 18 और 9 27, 9 3 27, ये संख्या तो कटती है। 5 10 15 16 और 7 23, ये नहीं कटती है 9 से। 5 10 और 3 13 6 19, ये भी नहीं कटती है। 9 4 13, 9 22 8 30 4 34, ये भी नहीं कटती है। सिर्फ एक यही संख्या है जो 9 से कटती है, तो इकलौती यही संख्या होगी जो 99 से कटेगी, और कोई भी 99 से नहीं कटेगी। उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, मतलब थीटा जो है 30 डिग्री है। लेकिन बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन होता है, थीटा आपको डिग्री में नहीं लेना, रेडियन में लेना है। उसको करने का तरीका होता है पाई बटे 180 से आप इसको गुणा कर दीजिए। 6 बार जाएगा तो मतलब पाई बटे 6 बन जाएगा, पाई बटे 6 बन जाएगा। ये है इसका रेडियन में आंसर। ठीक है, अब इसका जो आंसर होता है दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये चाप की लंबाई होती है, ये त्रिज्या होती है। ये कितना आया हमारे पास, पाई बाई 6 बराबर चाप की लंबाई उसने पूछी है, आर हमें दिया है कितना है 21। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इसको इधर ले आओ तो ये 7 गुना पाई का मान होगा 22 बटे 7, और बटे में 2 अभी बचा हुआ है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले तांबे के एक ठोस गोले को पिघलाकर, जब किसी चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो उन दोनों के आयतन हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि वो उसमें से ही निकला है। तो इसका मतलब क्या है, यहां ठोस गोले का जो आपका आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब उसकी त्रिज्या का क्यूब। तो देखिए यहां 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई साथ में है, इक्वल्स टू उससे क्या बनाया गया है, 1 मिलीमीटर त्रिज्या के तार मतलब जो सिलेंडर है, तो उसका जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है यहां बच्चों, 1 मिलीमीटर। मीटर उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि यहां सेंटीमीटर है तो 10 से भाग करते हैं, ये 10 से भाग किया गुना एच। पाई से पाई कट गया सामने, ठीक है, ये सब इधर आ जाएंगे तो ये हो गया 4/3 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 10 बराबर एच। अब इस 10 इंटू 10 को 100 को खत्म कर दीजिए, सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर में है। 3 से काटिए 12, 81 गुणा 12, 2 8 दूनी 16 और 1 17, 972, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से आप इनको फाइंड आउट कर पाएंगे। एक गैर शून्य संख्या का और उसके व्युत्क्रम संख्या का योग है 2। गैर शून्य मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसी एक हमने संख्या ली और उसका व्युत्क्रम लिया, उन दोनों को ऐड किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन देगा तब उसका आंसर हमेशा 1 होगा, ये क्योंकि उसने कहा एक गैर शून्य संख्या 1 ले ली और उसके व्युत्क्रम संख्या, इसका व्युत्क्रम भी 1 ही होता है, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा भी 1 ही है, तो ये मिलके कितना आया 2। देखिए उसने यही कहा था। अब जब भी आपको ऐसे कहे कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तब भी आंसर हमेशा 1 होता है। व्युत्क्रम और उसके जो संख्या है उन दोनों का अंतर 0, तब भी आंसर 1 ही होता है, क्योंकि जब अंतर करेंगे तब भी 0 ही आएगा। कोसेक -150 का मान क्या है, देखिए ये है कोसेक माइनस थीटा। कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक के साथ अगर एंगल के साथ माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। अब दूसरी चीज ये है 150, अगर मैं इसको लिखूं 180 माइनस 30 तो ये एक 150 बनेगा। तो इसके बाद हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस कोसेक, यहां लिखेंगे 180 माइनस 30 डिग्री। जो कोसेक 180 माइनस 30 होता है, कोसेक 180 माइनस थीटा जो होता है, ये हमेशा कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका मान आ गया, माइनस बाहर है, कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 का मान बच्चों 2 होता है, इसलिए -2 आपका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 180 माइनस थीटा। 180 पे ये चेंज नहीं होता है, कोसेक कोसेक ही रहेगा, इसलिए यहां कोसेक आया। और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव का होगा, क्योंकि वहां साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं इसलिए। लेकिन ये माइनस पहले से बाहर है, इसलिए ये -2 हो गया, ऑप्शन 1। यदि tan a माइनस कोट a x है तो x का मान क्या होगा। tan a
tan a होता है बच्चों sin a अपॉन cos a, माइनस cos a अपॉन sin a होता है, माफ कीजिए sin a, ये होता है आपका cot a। अब इनका लघुत्तम लें तो नीचे आएगा cos a sin a, और ऊपर बनेगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, इसकी गुणा इसमें। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपके दो आंसर हो सकते हैं, तो ये एक और चेंज करके आ सकता है, एक बार साइन को चेंज करके, एक बार cos को। तो तीन तरीके से आंसर हो सकता है। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, और माइनस cos स्क्वायर a पहले ही है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a बटे में जो है cos a sin a है। और दूसरा होता है, अभी मैंने साइन को cos में बदला, मैं cos को साइन में बदल के भी ला सकता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करेंगे, बहुत आसान तरीका होता है इसको सोल्व करने का। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु -1 और 3 से होकर गुजर रही है और x अक्ष को यूनिट 4 पर काटती है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप लोग ये जो वैल्यू होती है ये x की होती है और ये y की, इक्वेशन में रख दीजिए जो भी ऑप्शन में दे रखी है। जिस इक्वेशन में ये दोनों रखने से इक्वेशन फिट हो जाती है वो ही आपका आंसर होता है, बस। अब आप यहां देखें, जैसे मैं इस वाले ऑप्शन में रखूं, x का मान है -1, तो 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, और y का मान है 3, तो 5 3 हो जाएगा 15, 15 में से 3 जाएगा 12, जो कि यहां है। तो इक्वेशन ये आपकी बनेगी, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने देखिए इसमें ट्राई करना है, 3 इंटू -1 इज -3, और यहां करेंगे तो 5 3 15 माइनस का, तो कितना आएगा -18, जबकि यहां कितना लिखा है 12। तो ऐसे पता चलेगा गलत कौन है और सही कौन है, जो सही आएगा वही इक्वेशन बन जाएगी। एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 8% नगद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? ये होते हैं आपके दो लगातार जो है क्रमागत छूट के क्वेश्चन। पहले आपको 25% की छूट दी गई है। जब क्रमागत छूट होती है तो उससे एकल छूट कैसे बनाते, देखिए एक ही अगर छूट है फिर बी की छूट मिली है तो इन दोनों को जोड़ते हैं और -AB बटा 100 करते हैं। तो पहले छूट मिली है 25 की, फिर मिली है 8 की, फिर 25 गुना 8 बटे 100, ऐसे करते हैं। तो 25 8 होता है 33, माइनस 25 8 200 बाई 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, तो 31%। तो 31% की प्रभावी छूट मिली है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे निकालेंगे विद इन सेकेंड। प्रभात ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा किया, 1/2 का मतलब होता है आधा भाग। तो 12 दिन में अगर आधा काम करता है, 12 दिन में आधा काम करता है तो 24 दिन में पूरा काम करेगा। कौन? प्रभात। ठीक है, इसको 24 दिन लग जाएंगे पूरा काम करने में। संतोष बचा हुआ काम कितना है? आधा। कितने दिन में करे? 6 दिन में। इसका मतलब संतोष कितने दिन में पूरा काम करेगा? 12 दिन में। संतोष पूरा काम करेगा 12 दिन में। उसने कहा दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? एक व्यक्ति के दिन दे दिए, दूसरे व्यक्ति के दिन दे दिए, दोनों मिलके काम करे तो हमेशा क्या होता है, इन दोनों की गुणा करिए, और दोनों ने मिलके काम किया है तो बटे में दोनों को जोड़ के लिखिए। तो इन दोनों का जोड़ करके यहां आएगा 36, 12 36, 3 8 24। इसका मतलब वो दोनों मिलके काम करेंगे तो 8 दिन में निपट जाएगा। ठीक है बच्चों, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 16 है। माध्य अनुपात होता है x और y की गुणा और उसका रूट, और ये कितने के बराबर है? 16 के। तो इसका मतलब x y किसके बराबर है? 256 के। अब आपको ऑप्शन में से ऐसी संख्या ढूंढनी है जिन दोनों की गुणा करके आपको 256 मिल जाए, लेकिन संख्या 16 16 मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं लेंगे। इनकी गुणा में 6 दूनी 12 इकाई अंक 2 आएगा, ये भी नहीं लेंगे। इसके इकाई अंक 8 आएगा, ये भी नहीं लेंगे। तो ये आंसर हो गया, और इन दोनों की गुणा 256 होती भी है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड फाइंड कर सकते हैं। एक वृत्त की जीवा AB को बढ़ाने पर वह वृत्त के स्पर्शज्या के साथ बिंदु B पर मिलती है। देखिए एक वृत्त है हमारे पास, उसकी कोई जीवा है, ऐसे ले लेते हैं। इस जीवा को हमने ऐसे बढ़ाया और यहां जाके P पॉइंट पे मिल गई स्पर्शज्या से। स्पर्शज्या यहां मिलती है T पे और इसका नाम है आपका AB। PT वह स्पर्शज्या है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। यदि PT और PB की लंबाई, PB की लंबाई और PT की लंबाई दी है, ये 6 है और ये आपकी 4 है,
तो उसने पूछा पीए की लंबाई इस पूरे की। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना होता है, इसकी गुणा ये पीबी गुणा ये पूरी पीए होता है किसके बराबर, पीटी गुणा पीटी के, मतलब 6 गुणा 6 के, और पीए का मान आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 से काटो तो 3 तिये 9। ऐसे केसेस में इसकी पूरे की लंबाई बन गई 9, ऑप्शन 4। ऐसे करेंगे, इस ट्रिक को यूज करेंगे, ये हमेशा आपके बहुत काम आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। बिंदु Q B-1 खंड EF का मध्य बिंदु है। देखिए एक खंड बनाए EF, उसका मध्य बिंदु बनाए Q, जिसके मान है B, -1, F के मान और Q के मान दिए हैं। E का निर्देशांक है -4a, ठीक है, और F का मान है 2,0, तो आपसे A और B का मान पूछा है। तो जब बच्चों ये मध्य बिंदु होता है तो ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के सम का आधा होता है, मतलब -4 + 2 बटे में 2 बराबर B। तो इसके मैं क्या निकालूं, -2, -4 + 2 -2 बटे 2, तो दैट इज -1। किसका मान आ गया, B का। B का मान -1 है, यहीं दिया है बस इकलौते ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको इसको भी मान निकालना है तो क्या करेंगे, A और 0 को ऐड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, बराबर होगा इस संख्या के जो कि -1 है, ये उधर जाके गुणा होगा, A बराबर -2। आप देख सकते हैं ऐसे करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं।